आज की इस वीडियो में मैं उन पेरेंट्स को क्या करूंगी, स्वागत तो कर ही रही हूँ और उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बच्चों को एग्ज़ाम के समय बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करें। आप बच्चों को यदि प्रेशराइज करते हैं तो बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआएं और अपनी शुभकामनाएं ज़रूर दें। लेकिन ये बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं भी तभी काम आती हैं जब आपके बच्चे के अंदर पूरी प्रिपरेशन हो, फुल प्रैक्टिस हो, पूरा कोर्स करिकुलम तैयार हो। तब ये बेस्ट ऑफ लक और दुआएं और कामनाएं जो आपने दी हैं बच्चे को प्लेस करती हैं। क्या आपने कभी सोचा बच्चे की क्या तैयारी है, और उस तैयारी के पीछे बच्चे भी ये सोचें और जानने की कोशिश करें। क्या उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में प्राइड फील होता है? क्या उन्हें होल हार्टेडली प्रैक्टिस की है? और यदि एग्जाम में अगर आपके मार्क्स कम भी आ गए तो ये जीवन का अंत नहीं है। यहाँ पे आपको डीमोरलाइज नहीं होना है, और डीमोरलाइज होने का तो कोई कारण ही नहीं है। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। आपने देखा ना अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी, बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए। तो चलिए मैं इस अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी से आपको कोरिलेट करके बताती हूँ कि हमारे बच्चे भी अपनी परीक्षाओं में किस तरह से एग्जाम तो दे ही रहे हैं बोर्ड के बच्चे। अब 12th की भी बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो सभी बच्चों को साधुवाद यानी बेस्ट ऑफ लक तो तब दूंगी जब आप इस स्टोरी से अपने मैसेज को सीखेंगे। मैंने कहा दाल रोटी भी नहीं चल रही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। और फैमिली में जैसे हर पेरेंट की एक डिजायर होती है, एक विश होती है कि मेरा बच्चा एक ट्रेडिशनल कोर्सेज में या कोई ऐसी करियर वाली नौकरी पकड़ ले तो जीवन सफल हो जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स ने भी यही सोचा कि बच्चा क्या बन जाए, कोई टीचर बन जाए। लेकिन उनको तो सुध थी, बुकिश नॉलेज तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल डेज से ही। और रट्टू तोता भी नहीं थे। उनका दिमाग तो गुच्छा गुच्छा प्रकाश तरंगों में घूमता। वो कुछ नया ही सोचते थे अपने बारे में। और जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से वो निकले, बहुत कोशिश की कि वहीं टीचर की नौकरी मिल जाए, पर कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। जिस पॉलिटेक्निक से भी निकले और बहुत रिकमेंडेशंस लगाई, फादर चाहते थे मेरे सामने बच्चा इस्टेब्लिश हो जाए। और बात तो सही है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने इस्टेब्लिश हो जाए, पर ये हमारे हाथ में नहीं होता। क्यों पेरेंट्स, हमारे हाथ में है क्या? अगर हम पेरेंट्स के हाथ में ऐसी कुछ मिराकुलस बैंड या कुछ मैजिक वाली स्टिक होती तो हम सब यूं यूं करके घुमा देते और कहते लो बच्चे ये तुम्हारी नौकरी है, प्लेटर पे तुम्हें दे दी। ये तुम्हारी नौकरी है। डिफेंस सर्विसेज से लेके आर्किटेक्ट बनने से लेके दुनिया भर की जितनी भी सर्विसेज हैं सब अपने बच्चों में बांट देते ना उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के हिसाब से। पर लेकिन पेरेंट्स इसी बात को तो नहीं समझते हैं। वो बस यहीं तक रह जाते हैं, उनके दिमाग में क्या 12th के एग्जाम हो या 10th के बोर्ड एग्जाम्स। और फिर दुनिया भर में कहते हैं हमारे बच्चे के तो 96.9 मार्क्स आए। इन मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं। कोरोना ने ये सब खत्म कर दिया है। ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, ऑफलाइन में उसका ऑपोजिट 50% कट हो गया है। तो आप समझिए, मार्क्स की यूटिलिटी वही है जब वो मार्क्स आपके जीवन में आपको इस्टैब्लिश कर दें, आपको ऐसा एक योग्य पद पे बिठा दे कि आप कमांडिंग पोजीशन में हो, प्रेस्टिजियस पोजीशन को आप होल्ड करें। कोई भी जॉब हो, चाहे वो टीचर से लेके वेब डिजाइनर से लेके कोई सॉफ्ट स्किल में आप जो भी काम करें, होल हार्टेडली काम करें और आपका इंटरेस्ट उसमें दिखाई पड़े। आज तो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, मार्क्स की बात। अब आप देखिए 99% वाले को भी कभी कभी एडमिशन नहीं मिलता फर्स्ट लिस्ट में। तो ये मार्क्स का क्राइटेरिया छोड़ दीजिए, बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए। कैसे कॉन्फिडेंट बनेंगे, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट लैक ऑफ प्रिपरेशन से नहीं होता। कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपकी प्रिपरेशन में 100% आपका डिवोशन हो, कमिटमेंट हो। कहाँ है बच्चों में कमिटमेंट 100%? बच्चे तो एग्जामिनेशन सेंटर में भी 6 बार वॉशरूम जाएंगे, दाएं बाएं देखेंगे, कभी इरेजर, कभी पेन, कभी स्केल मांगते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया कुछ बच्चों के साथ। ये झलकता है कि आपने अपनी तैयारी पूरी 100% नहीं
तो जब आपके पास गोल पोस्ट हो, उस गोल पोस्ट में आप बॉल तभी किक करेंगे जब आपके सामने दिख रहा हो कि यहां से बॉल पास होनी है। आपका तो गोल पोस्ट ही नहीं है। बच्चों, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, आस्क योर सेल्फ, क्या पूछना है? क्या आपने एफर्ट्स 100% डाले? क्या आपको लगता है कि आपकी जो कंटिन्यूटी, आपकी जो प्रैक्टिस है, एक्शन प्लान है, प्रिपरेशन है, क्या ये आपको गोल पोस्ट से बाहर निकाल ले जाएगी? जब आप इन चीजों पे काम करने लगेंगे तो आपकी 100% आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे। शिव खेरा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपनी बुक्स में। यू कैन विन में आप पढ़िए, उसकी जितनी भी सीरीज है, क्या कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो मैं बात कर रही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। मैंने आपको एक कथा सुनानी, कथा में से एक शॉर्ट एनेक्डोट बता रही हूँ आपको। तो उनका दिमाग कहाँ लगता था, ऐसी चीजों में भी कुछ नया करके दे दें दुनिया में। तो बहला इवेंचुअली वो दिन आ गया 1902, जब उन्हें स्विस ऑफिस में एक पेटेंट क्लर्क की नौकरी मिली। और उस क्लर्क की नौकरी में 1902 में बड़ा ही खुशखबर दिन था। नौकरी जाएंगे, कुछ सैलराइज्ड, जिसको कहते हैं ना, निश्चित रूप से उनको इनकम मिलेगी और उस इनकम से परिवार का अर्जन होगा, यानी परिवार चलेगा। शादी भी हो गई थी, बेटी भी हो गई थी। पत्नी भी कहती, भाई काम करो, परिवार नहीं चलेगा। दिलासा देते अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत जल्द मैं अच्छा कमाऊंगा। खैर, ऑफिस में काम 8 से 10 घंटे का होता, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वे उस काम को कुछ ही घंटों में कर लेते। और कुछ घंटों में काम करने के बाद अपना रिसर्च पेपर, जैसे मैंने आपको बताया ना, उनके दिमाग में क्या था, प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, लेकिन रिसर्च पेपर तैयार कर रहे थे और दुनिया को एक अद्भुत, एक नई चीज देने वाले थे। और सच में उन्होंने बताया लाइट क्या है, और इतने दुर्लभ उन्होंने फॉर्मूलाज को बताया कि इस दुनिया देखती ही रह गई। तो अब आप क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन को फेलियर कहेंगे? ना चचा, वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर बोर्न इन दिस वर्ल्ड। उसने क्या क्या हमें नहीं दिया, ऐसे फॉर्मूलाज को बताया और एक ऐसा मैसेज दिया कि बुकिश नॉलेज और टेक्सचुअल नॉलेज ही काफी नहीं है, उस नॉलेज को अप्लाइड करके आप बताएं। तो कितनी अच्छी बात बताई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इस तरह से दुनिया को एक ऐसा साइंटिस्ट मिला जिसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में भी आती? आप पेरेंट्स, आप बताइए, आपकी लाइफ में भी उतनी ही प्रॉब्लम्स है, उतनी ही प्रॉब्लम्स बच्चों की लाइफ में भी है। बच्चों के अंदर ये जो प्रेशर बिल्डिंग की बात आती है, ये सिर्फ इसलिए आती है कि उन्हें प्रायोरिटीज नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू कम टू एन एंड। जब आप बच्चों को ये सिखाएंगे कि नंबर कमाने से आप डिमोरलाइज ना हो, हतोत्साहित ना हो, उससे आप लेसन ले लें। और देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1000 बार फेल हुए, लेकिन जो रिसर्च पेपर उन्होंने निकाले, 1905 में जो वो दिन आया, मार्च में उनका रिसर्च पेपर आया, उसके बाद मई में आया, सितंबर में आया, फिर एंडलेस रिसर्चेस उन्होंने दे दी। तो कमाल की बात है, जिस बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही थी, दुनिया ने देखा टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी होता है। कई बार हम समझते हैं हमारे मार्क्स कम आ गए तो हमारे मन में बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। हमें बच्चों को एक्सेप्टेंस सिखानी है। सक्सेस और या फेलियर, दोनों को आप खुशियों से स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। अगर आपको सक्सेस मिलती है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने अपने लाइफ में एक सेट कर रखा है, एक आपने बेंच मार्क कि आपने यहाँ से यहाँ जाना है। कंपीट विद योरसेल्फ, आप अपने आप से कंपीट करें, नकल नहीं करें। और फिर यही तो दुआएं काम कर जाती हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं किसी इंटरव्यू के लिए, तो आपका मुंह नहीं सूखता, एंजाइटी नहीं होती, बार बार आप पानी नहीं पीते हो,
तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस होना। तब हम कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तब ये हम छोटे छोटे प्रोवर्ब्स यूज करते हैं। हमेशा मैं क्लास में कहती हूँ ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी फॉर्मूले को आप अपनाइए। जाने से पहले आप सेल्फ प्रिपेयर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ ऑटो सजेशन, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स। ऑफलाइन एग्जाम में इसी को तो बोलते हैं आप, कि आपने अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया, एंड देन यू गो एंड एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अब अगर मैं आपसे दूसरी छोटी सी बात कहूँ तो आप देखिए क्या है। आप विजुलाइज करिए, हमारे हाथ में कहीं पे भी कट लग जाए तो हम बैंडेड लगाते हैं, परेशान होते, हाथ कट गया, हाथ कट गया, या खाना बनाते समय कोई छाला पड़ गया, बहुत दिनों तक रोते रहते हैं कि नहीं नहीं काम नहीं होगा। बच्चे भी स्पेशली करते हैं ना बच्चे लोग। अच्छा, अब आप सोचो किसी के ये पांचों फिंगर्स ना हो, उसका जज्बा क्या होगा। फिर आप सोचो ये हथेली भी, पाम भी ना हो, ओहो सो सैड। फिर आप सोचो कि ये रिस्ट भी ना हो। तो चलिए इससे संबंधित आपको छोटा सा वाक्य बताती हूँ। बात है हंगरी देश की सैन्य सार्जेंट कैरोली के बारे में। छावनी में तो आपको बम गोले खोलने ही पड़ते हैं, और उस कैरोली ने भी एक बम हथगोला अपने हाथ से खोला। जानते हो क्या हुआ? बम खोलते ही वो हथगोला हाथ में फट गया। हाथ में फटने से पूरी पांचों उंगलियां और हथेली हाथ से निकल गई, और वो हंगरी का एथलीट, पिस्टल निशानेबाज, मायूस होना था या नहीं होना था, ये हाथ उड़ गया। डिफेंस सर्विसेज में तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आपको नहीं मालूम अगले पल आप कहाँ हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में फौजियों की पोस्टिंग होती है, चाहे वो बीएसएफ हो, या पहाड़ों पे तैनाती हो, या एलओसी पे, पुंछ हो या कुपवाड़ा। रोज ही आप देखते हैं कुछ ना कुछ हादसे होते हैं। पूरे हंगरी देश में जिसने गोल्ड मेडल उठाना था उसका हाथ ही नहीं रहा। बड़ी मायूसी छा गई। छाने का भी कारण था, क्यों था कि नहीं था, मायूस हो गए लोग। अब ये गोल्ड मेडल हमारे हाथ से निकल गया। हॉस्पिटल में लेटे लेटे कैरोली सोचते रहे, कितना काला दिन आया मेरे जीवन में। वैसे तो बम हथगोला फटता नहीं था, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, लेकिन फटा भी तो उस निशानेबाज के हाथ में। खैर हॉस्पिटल से बाहर आए, उन्होंने क्या सोचा, ठीक है मेरा लेफ्ट हैंड तो सही है, और पिस्टल को लेफ्ट हैंड में दे दिया। इन्होंने कहा प्रैक्टिस इसी से करूंगा। और देखो, पैशनेट बंदे की बात, जज्बा हो तो when there is a will there is always a way। हम फाइंड आउट करते हैं अपने वेज को। कैरोलिनी जो हंगरी देश में था, सैन्य सार्जेंट था, छावनी में काम करता था, उसने क्या किया, इसको अभ्यास में डाल दिया। लेफ्ट हैंडेड निशानेबाज। ओलंपिक्स आने वाले थे, 1952 की बात है जहां तक मुझे याद है। लोग हंस रहे थे, अरे ये क्या करेगा टुन्ना, मतलब इसका हाथ तो है ही नहीं। हाँ, ये आया होगा लोगों को मोटिवेट करने के लिए। पर नहीं बच्चों, वो खुद प्रतियोगिता में उतरे, और उन्होंने 1952 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, 25 मीटर्स रैपिड फायर में। अब आप सोचो, राइट हैंड पूरे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, लेकिन इसके ना होने के बाद भी कैरोली ने इस बात को सिद्ध किया कि मन में जज्बा हो। एक नसीहत हम सबको दे गए, जीती जाती नसीहत। एक ऐसा मैसेज, इतना इंस्पायरिंग मैसेज है ये, कि अगर आपको कुछ आपने करने की ठान ली है ना, तो कोई भी हिंड्रेंस आपके रास्ते को रोक नहीं सकता। कोई भी परेशानी, ये तो मन की होती है, ये तो बंधन सब मन के हैं। आपके अंदर अगर एंथुसियाज्म है, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस है, आप कर सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ उन्होंने 25 मीटर्स में क्या लिया, गोल्ड मेडल लिया, और इतने रिकॉर्ड्स कायम किए। तो बच्चों आपके पास तो 5 फिंगर्स भी हैं, ये पाम भी है, ये रिस्ट भी है। मसल्स की खूब प्रैक्टिस करें,
मेरे सभी बच्चे 6, 7, 8 वाले भी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसी को तो सीखना है लाइफ में। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपका माइंड सेट लाइफ, इसे कहते हैं लेफ्ट एंड राइट, दोनों आपके माइंड जो है वर्क करने लगते हैं। और ये सब भेदभाव उन्होंने मिटा दिया कैरोली ने। तो आप उनसे मैसेज लीजिए और इस वीडियो में हर एक बच्चे को फेलियर को भी एक्सेप्ट करने के लिए हौसला अफजाई करिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप सीखो आपने क्या सीखा, और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी आप जीवन में उतना ही आगे बढ़ेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर्स। एक फील्ड में अगर आपका अच्छा काम नहीं हुआ तो आप दूसरी फील्ड में ट्राई करिए। ये नहीं है कि आपने सोचा कि अरे अब तो लाइफ कुछ भी नहीं है और अपनी नेगेटिव होके अपनी नेगेटिव थॉट्स में आ जाए। फुल एफर्ट्स डालिए, पर्पस डालिए, डेडिकेशन लाइए, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए, और बहुत सारा आशीर्वाद अपने बच्चों को। खूब अच्छी अच्छी बातें छुट्टियों में करिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, अच्छे अच्छे थॉट्स प्रोवोकिंग आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करें, अपनी हैंड में मसल्स को खूब इम्प्रूव करें। राइटिंग स्किल्स आप भूल चुके हैं। और मेरे 11th वाले बच्चे भी जो आएंगे 10th के बाद, वो भी कोरोना के 2 साल में, अभी मैं 12th के बच्चों को देखती हूँ ना, लिख नहीं पाते हैं, उनका जो फ्लो है वो नहीं है। तो अपनी एक्शन प्लान को करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए। लोड्स ऑफ लव एंड लोड्स ऑफ बेस्ट लक। गुड लक टू यू।